हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस चैनल में हम बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और वी आर कवरिंग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। वी आर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस फ्रॉम गुड एग्जामिनेशन सो दैट बीपीएससी के इवॉल्विंग पैटर्न के साथ हम अपने आप को इवॉल्व कर पाएं। सो लेट्स बिगिन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज ये सीडीएस एग्जाम 2004 में पूछा गया था कि द रेगुलेटिंग एक्ट वॉज पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट इन ऑर्डर टू व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड ब्रिटिश पासिंग रेगुलेटिंग एक्ट। इस क्वेश्चन को करने से पहले रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं जो की पॉइंट्स थे आपके। मैंने वैसे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिटिश फ्रॉम 1773 टू 1947 मैंने एक्सक्लूसिवली एक वीडियो में कवर किया हुआ है। ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपको रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और उसके बाद जो कैबिनेट मिशन प्लान आता है और उसके थ्रू कैसे हम इंडिपेंडेंस की ओर बढ़ते हैं और उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसे इवॉल्व हुआ था ये जानेंगे। तो ये वीडियो मैं रिकमेंड करता हूँ आप जरूर देखें। तो चलिए आते हैं यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट 1773। दिस वाज पास ड्यूरिंग वाइस रॉयल्टी ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स। तो फर्स्ट पॉइंट इसका अगर हम लोग देखें मेन जो हाईलाइट था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अब टाइटल दे दिया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सो दिस वाज वॉरेन हेस्टिंग, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और इसके मेन कुछ और पॉइंट्स ये थे कि ये फर्स्ट स्टेप था ब्रिटिश का टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कंट्रोल एंड रेगुलेट अफेयर्स ऑफ ईआईसी। और ये मैं जो भी पॉइंट बता रहा हूँ डायरेक्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। ये सारे एग्जाम का लैंग्वेज है, कोई भी इधर उधर का पॉइंट नहीं बता रहा हूँ। ये सारे अगर क्वेश्चन आता है तो यही सब वर्ड्स यूज किए जाएंगे, इसलिए वर्ड्स को आप ध्यान दीजिए और इसे टेक डाउन करते जाइएगा। नेक्स्ट, इट रिकॉग्नाइज द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ ईआईसी। ये एक्ट के थ्रू ईआईसी का पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को रिकॉग्नाइज किया गया कि ईआईसी अब सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं है, इसका पॉलिटिकल एक्शन भी, पॉलिटिकल वर्क भी कुछ है और एडमिनिस्ट्रेटिव भी कुछ है। इसी एक्ट के थ्रू आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता को सेटअप करने का प्रपोजल दिया गया था जिसे फिर 1774 में सेटअप किया गया था और इसमें एक चीफ जस्टिस प्लस 3 अदर जजेस थे। इसी एक्ट के थ्रू कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को इस्टेब्लिश किया गया था जो कि अपना रिपोर्ट देगा अबाउट सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट फॉर द स्क्रूटिनी। ये रिपोर्ट देंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट को, ब्रिटिश पार्लियामेंट, और ये उनका स्क्रूटनी करेंगे। और ये स्क्रूटनी किया जाएगा, ये थोड़ा डिटेल में बता दे रहा हूँ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और एक्सचेकर ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स, एक्सचेकर ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से रिलेटेड आपको याद रखना है। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। इस्टेब्लिश पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टेरिटरी इन इंडिया। यस, दिस वाज द पॉइंट, दे वांटेड टू मेक पार्लियामेंट्री कंट्रोल, क्योंकि आप देख रहे हैं ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सेटअप किया गया था इसको रिपोर्ट देना था अबाउट सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू अफेयर्स ऑफ इंडिया और ये स्क्रूटनी किया जाएगा ब्रिटिश पार्लियामेंट को। तो बिल्कुल एक पार्लियामेंट्री कंट्रोल दिया गया था। मेक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बिल्कुल ये हुआ था। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे वो वॉरेन हेस्टिंग थे। एंड द डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को रॉबर्ट क्लाइव ने स्टार्ट किया था। इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे देता हूँ। डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ये स्टार्ट हुआ था, आपको याद होगा 1764 में बैटल ऑफ बक्सर के बाद जब वहां पे ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं तो 1765 में प्रिसाइजली 12 अगस्त को 1765 में अगस्त में 2 एग्रीमेंट साइन होता है, एक 12 अगस्त को, एक 16 अगस्त को। 12 अगस्त को ट्रीटी होता है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद विद शाह आलम टू एंड ब्रिटिशर्स, शाह आलम टू एंड ब्रिटिशर्स। और यहीं पे उनको वो दीवानी राइट्स देते हैं जो डुअल गवर्नमेंट ऑफ सिस्टम। और 16 अगस्त को हुआ था विद सिराजुद्दौला। ये दोनों डेट्स आपको याद रखने, देर आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, 12 अगस्त एंड 16 अगस्त। तो डुअल गवर्नमेंट ऑफ सिस्टम यही था कि जो उस समय राइट्स को दीवानी राइट्स
और निजामत राइट्स, दो टाइप के राइट्स हुआ करते थे। जो दीवानी राइट्स था वो ब्रिटिशर्स ने अपने पास रखा था, पास ले लिया था, और जो निजामत राइट था वो उस समय के नवाब को दे दिया था। और आगे चल के हम देखेंगे कि 1772 में ये डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस वॉरेन हेस्टिंग ही खत्म करते हैं। वॉरेन हेस्टिंग बोलेंगे कि बहुत लोड पड़ा भाई, इसको खत्म किया जाए। तो दिस वाज अबॉलिश्ड इन 1772 बट नॉट बाय द रेगुलेटिंग एक्ट। ये 17 रेगुलेटिंग एक्ट के एक साल पहले 1772 में ही खत्म किया गया था। तो एंड ऑफ डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये हुआ था 1772 में, नॉट बाय द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो ये आंसर रॉन्ग है, ये ऑप्शन गलत है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 बी। द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों का प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण की स्थापना करना, ये सही है। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया, ये सही है। प्रशासन की दोहरी व्यवस्था समाप्त किया गया, दोहरी व्यवस्था 1772 में समाप्त किया गया, तो ये गलत है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन इज फ्रॉम यूपीएससी प्रीलिम्स 2005। Consider the following statement. Warren Hastings was the first Governor General who established a regular police force in India on British pattern. This answer is wrong. This was Curzon who established police system based on British pattern. Second statement, a Supreme Court was established at Calcutta by Regulating Act 1773. Yes, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया Regulating Act के क्या क्या मेजर पॉइंट्स थे. The Indian Penal Code came into effect in IPC, जिसे हम कहते हैं IPC, came into effect in 1860. So this option is correct. तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3, ऑप्शन बी। तो ये जो इंडियन पीनल कोड है इसके बारे में थोड़ा सा बताते चले कि ये सेटअप किया गया था बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में विलियम बेंटिक द्वारा एक लॉ कमीशन सेट किया जाएगा जिसके हेड होंगे टी.बी. मकौले ही वो थे जो मकौले मिनट दिए थे, और वही इंसान को विलियम बेंटिक लॉ कमीशन के हेड बनाते हैं और इन्हें कहते हैं कि आप लॉ को कोडिफाई करने के लिए काम कीजिए। और इन्होंने अपने रिपोर्ट्स और ये सबमिट किए थे, और फाइनली 1 जनवरी 1860 को आईपीसी इफेक्ट में आया था। सो रिमेंबर दिस डेट एंड द पर्सन बिहाइंड दिस विलियम बेंटिक का आइडिया था, और इन्होंने टी.बी. मकौले से कराया था, और टी.बी. मकौले ने मकौले मिनट्स दिया था। ये प्रो ब्रिटिशर थे और इनके सारे रिकमेंडेशन वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करते थे ओवर ईस्टर्न एजुकेशन। और टी.बी. मकौले ही वो थे जो गवर्नर जनरल काउंसिल में एज अ फोर्थ मेंबर ऐड हुए थे, फोर्थ मेंबर ऑफ लॉ। ये भी चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से ही हुआ था। तो याद रखेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ये मैंने डिटेल में भी कवर किया है। तो वॉरेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल थे जिन्होंने ब्रिटिश पैटर्न पे भारतीय नियामक पुलिस बल की स्थापना की, ये गलत है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। और इस सर्वोच्च न्यायालय में एक चीफ जस्टिस प्लस 3 जजेस होंगे, इसका ध्यान रखिएगा। भारतीय दंड संहिता 1860 में लागू हुआ था, और सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये 1 अप्रैल 1874 में आया था। डेट को ध्यान रखेंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा सही बी, 2 और 3। सी व्हाट द क्वेश्चन सेज, इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी विद चाइना। इट असर्टेड फॉर द सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी। द रेवेन्यूज ऑफ द इंडिया वर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो मैं पहले कुछ आपको चार्टर एक्ट के बारे में बता दूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये सारे पॉइंट एग्जाम का लैंग्वेज है, इसलिए आप इसे वर्ड बाय वर्ड ध्यान दीजिएगा। ये जो पहला पॉइंट है, दिस इटसेल्फ इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द चार्टर एक्ट। इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर टी एंड ट्रेड विद चाइना। ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली खत्म कर दिया गया था ऑफ ट्रेड, मोनोपोली ऑफ ट्रेड एंडेड हो गया था, खत्म कर दिया गया था, और इसे 20 ईयर्स टर्म के लिए रिव्यू किया गया था, जो फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में रिव्यू किया गया था, और इसमें कंपनी का कंप्लीट मोनोपोली एंड कर दिया था। कंपनी को ही इटसेल्फ कंप्लीट मोनोपोली ऑफ द कंपनी वाज एंडेड, कंप्लीटली एंडेड, और ईआईसी अब एक ट्रेडिंग कंपनी के बजाय इट बिकेम प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। Next, it asserted the sovereignty of British Crown
ओवर द टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी। ये भी चार्टर एक्ट का सेकंड पॉइंट है, ये आपको वर्ड बाय वर्ड याद रखना है। और नेक्स्ट जो चार्टर एक्ट ने किया था, इट सेट असाइड ₹1 लाख फॉर एजुकेशन ऑफ इंडिया, एजुकेशन इन इंडिया। 1 लाख सेट असाइड करने के बाद उस समय की बहुत बड़ी राशि है, कंफ्यूजन हो जाता है कि लैंग्वेज मोड ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए। मोड ऑफ एजुकेशन, उस समय दो टाइप के लोग थे। पहले टाइप बोलते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन या इंग्लिश में एजुकेशन होना चाहिए इंडिया का। सेकंड जो थे वो वर्नैकुलर या ओरिएंटल लैंग्वेज को प्रीफर करते थे। सो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए टीबी मैकॉले आते हैं बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, जो कि मैकॉले मिनट देते हैं 1835 में। और ये प्रो ब्रिटिशर थे, इनके सारे रिकमेंडेशन वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करते थे एज कम्पेयर टू ईस्टर्न। ये अबाउट द एजुकेशन पॉलिसी मैंने एक सेपरेट वीडियो में कवर किया, आप उसे जरूर देखें, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि कौन कौन सा एजुकेशन कमीशन इंडिया में आए। जैसे 1813 के पहले कोई ये नहीं था, कंसर्न नहीं था ब्रिटिशर्स का एजुकेशन की तरफ। 1813 में पहली बार चार्टर एक्ट के थ्रू पैसा रखा गया। 1835 में मैकॉले मिनट आते हैं। 1854 में वुड्स डिस्पैच। फिर 1882 में हंटर कमीशन आता है। और फाइनली 1944 में सार्जेंट रिपोर्ट। सो दीज वर द मेजर कमीशन अबाउट रिगार्डिंग एजुकेशन इन इंडिया। सो इस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। तो आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। द रेवेन्यू ऑफ इंडिया वेर नाउ कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिशर्स, ये गलत है। ये गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1858 के बाद होगा, जब EIC को कंप्लीटली टेक ओवर कर लिया जाएगा और क्राउन फिर इंडिया में गवर्न करेगा। सो द करेक्ट आंसर इज 1 and 2, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है। इसने चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी में व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। संपूर्ण एकाधिकार 1833 को खत्म कर दिया जाएगा। संपूर्ण इसने कंपनी के कब्जे वाले भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता का दावा किया था। बिल्कुल सही है ये। थर्ड गलत है। भारत का राजस्व पर अब ब्रिटिश सांसद का नियंत्रण रहेगा, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। मैंने बहुत डिटेल में ये कवर किया है लास्ट दो क्वेश्चन में और एक वीडियो में भी सेपरेटली। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 फिर भी यहाँ पे बता देता हूँ इसके मेजर इसके पॉइंट्स क्या हैं। ये पॉइंट्स बिल्कुल एग्जाम का लैंग्वेज है, इसीलिए प्योरली से ध्यान में रखिएगा। पहला है EIC को ट्रेडिंग कंपनी से खत्म करके एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, ये वो रूल चार्टर एक्ट से ही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से को अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जाना गया। और ऐसे पहले जो थे वो विलियम बेंटिक थे।